गुड मॉर्निंग बच्चों। एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज अपने लेसन नंबर जो सेकंड चल रहा था उसमें अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो पाचन तंत्र है उसमें कौन कौन से भाग हैं उसके बारे में पढ़ा। विभिन्न भागों के अपने मेन कार्य को पढ़ा था। आज इस वीडियो में अपने जो प्रत्येक भाग है पाचन तंत्र का उसके क्या कार्य हैं, कैसे वो भोजन को पचाने में सहायक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने क्या होता है मुख्य एवं मुख गुहिका। तो आप भी अपनी बुक में ये साथ साथ पढ़ेंगे। मुख और मुख गुहिका का आपको कार्य पता है कि मुख है यह भोजन को ग्रहण करके अपने दांतों द्वारा चबाया जाता है और मुख गुहिका में कुछ एंजाइम्स मिल जाते हैं जो भोजन को लसलसा व पेस्ट के समान बना देते हैं। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। अंतर्ग्रहण मतलब अपने मुख में ग्रहण करना। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण। तो इसके बारे में बता दिया अंतर्ग्रहण क्या है। बूझो चित्र 2.2 जो पाचन तंत्र का में दिखाई गई अत्यधिक कुंडलित क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत को देखकर आश्चर्यचकित है। वह इसकी लंबाई जानना चाहता है। तो इसकी लंबाई होगी 7.4 मीटर लगभग होती है, 7 मीटर से ऊपर। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? पृष्ठ संख्या 17 में इसकी संयुक्त लंबाई दी गई है, यानी 7 मीटर से लगभग ऊपर होती थोड़ी बहुत। कल्पना कीजिए कि इतनी लंबी संरचना हमारे शरीर के छोटे से हिस्से में किस प्रकार समाई हुई है, क्योंकि इसमें अनेक वलन होते हैं और यह इकट्ठी होकर एक जगह पर बड़ी आंत के बीच में पाई जाती है। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका में धंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न हैं। इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो जैसे इस डायग्राम में दिखा रखा है, कृंतक जो काटने में सहायक होते हैं और ये शाकाहारी जीवों में अधिक विकसित होते हैं। रदनक ये भी दांत हैं जो 4 दांतों के दोनों एक एक साइड में होता है। फिर अग्र चर्वणक जो चबाने का कार्य करते हैं। चर्वणक इनका कार्य भी भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में पीसना। तो इस तरह से दांत के 4 प्रकार हैं। कृंतक जो सामने वाले अपने को 4 दिखाई देते हैं, 4 नीचे और 4 ऊपर वाले। रदनक चारों दांतों के साइड में एक एक दांत जो नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। फिर अग्र चर्वणक ये भी टोटल नीचे वाले जबड़े में 4 और ऊपर वाले जबड़े में 4 होते हैं। चर्वणक भी टोटल नीचे वाले जबड़े में 4 ऊपर वाले में 4, इस तरह से 8 हुए। अब एक्टिविटी 2 यानी क्रियाकलाप 2, इसमें 2.2 में क्या दिया है? अपने हाथ धोइए, दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए। आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं? एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने यानी कर्तन एवं दंसन टुकड़े करने के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं? कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं? उन दांतों को भी पहचानिए जो चबाने और पीसने के काम आते हैं। अपने प्रेक्षण सारणी 2.2 में लिखिए। फिर आगे हमारे मुख में लाला ग्रंथि, जिसे लार ग्रंथि भी बोलते हैं, जो लाल रस का स्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए इसका पता लगाएं। तो कृतन एवं दंसन वाले दांत
निचले जबड़े में कितने होते हैं कर्तन दांत, यहाँ दिखा रखे हैं, जो काटने का कार्य करते हैं। नीचे वाले जबड़े में 4 और ऊपर वाले जबड़े में भी 4। चीरने फाड़ने का कार्य है, ये रदनक दांत करते हैं। नीचे वाले जबड़े में 2 और ऊपर वाले जबड़े में भी 2। चबाने पीसने वाले दांत, ये अग्र चर्वणक और चर्वणक होते हैं। तो नीचे वाले जबड़े में इनकी संख्या 8 होती है और ऊपर वाले जबड़े में भी 8। दूध के दांत तथा स्थायी दांत। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल यानी शिशु अवस्था में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में ये प्रायः गिरने लगते हैं। तो इस प्रकार अपने दांतों के प्रकार बता सकते हैं और दांतों के कार्य एक सारणी में नोट कर सकते हैं। फिर आगे है क्रियाकलाप 2.3, इसे पढ़ेंगे। इसमें क्या बताया है? 2 परखनलियाँ लीजिए, जैसे ये दिखा रखी है A व B, इन पर A व B चिन्हित कीजिए। परखनली A में 1 चम्मच उबले चावल डालिए। 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाइए तथा इन्हें दूसरी परखनली B में डाल दीजिए। पहले के चावल लेंगे A में, उन उबले हुए चावलों को चबाने के बाद में फिर परखनली B में डालेंगे। दोनों परखनली में 3 से 4 ml जल डालिए। अब दोनों परखनलियों में आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंदें डालिए। आयोडीन विलयन की जैसे दिखा के डाल रहे हैं आयोडीन विलयन। पहले उबले हुए चावल लिए थे, फिर उनको अपने चबाया और चबाने के बाद कुछ चावल B में डाल दिए, कुछ A में रहेंगे बिना चबाए हुए और B में चबाए हुए। अब आयोडीन की बूंदें डालते हैं तो उनका प्रेक्षण मतलब उन्हें ध्यान से देखिए क्या अंतर दिखाई देता है। आप परखनली A तथा B में क्या अंतर देखते हैं? परखनली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है? परिणामों की चर्चा अपने मित्रों एवं अध्यापक से कीजिए। लाला रस चावल के लाल रस मतलब मंड को यानी स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, को शर्करा में बदल देता है। जीभ एक मांसल पेशीय अंग है, पेशियों से बनी हुई है, यानी इसमें अस्थियां नहीं होती, जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग यानी आगे वाला भाग अपना जीभ का क्या होता है? स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात हैं? क्या कार्य हैं? तो जीभ है ये अपने स्वाद को चखने का कार्य करता है, खट्टे मीठे का अनुभव करवाता है और बोलने में भी जीभ सहायक है। हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। क्रियाकलाप 2.4 द्वारा हम स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं। फिर अपने इसमें दे रखे हैं एक चार्ट बना, इसमें देखिए मिठाइयाँ और दंतशय। तो मिठाइयाँ और दंतशय ये कैसे जुड़े हुए आपस में? सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती है। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं, यानी अम्ल बनाने का कार्य करते हैं। यह जानने के लिए कि अम्ल क्या है अपने आगे अध्याय 5 में पढ़ेंगे। अम्ल के बारे में थोड़ा बता देते हैं कि यह बहुत स्वाद में खट्टे होते हैं और अपने दांतों को अगर अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो धीरे धीरे दांत नष्ट होने लग जाते हैं। यह अम्ल धीरे धीरे दांत को क्षति पहुंचाते हैं। इसे दंतक्षय कहते हैं, यानी दंतों का नष्ट होना। यदि समय रहते इसको
इसका उपचार न किया जाए तो दांतों में असह्य पीड़ा होने लगती है तथा चरम अवस्था मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होने पर दांत टूटकर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातुन करनी चाहिए तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी अंगुली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। तो इस तरह से अपने दांतों की सफाई रखेंगे तो दांतों के क्षय को रोका जा सकता है। अधिक यदि अपने मीठे पदार्थ या चॉकलेट खाते हैं तो उसके बाद तुरंत दांतों को साफ करना चाहिए, जिससे जीवाणु है वो अमल न बना सके और दांतों के क्षय को रोका जा सके। तो आज इस वीडियो में अपने पढ़ा है कि मुख और मुख गुहिका में कौन से भाग हैं जो भोजन को पचाने में सहायक हैं। तो दांत हैं, ये काटने पीसने का कार्य करते हैं। लार है, ये विभिन्न एंजाइम मिलाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे पढ़ेंगे पाचन तंत्र के भाग और क्रियाकलाप 2.4 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।